ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आज हम चैंटिंग के टेस्ट चैंटिंग में टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान रखना है। जिसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमारा चैंटिंग की टेस्ट बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं, आप सब ये बात जानते हैं कि कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम संकीर्तन। तो संकीर्तन होता है सम्यक कीर्तन, सबके साथ मिलके, बहुत बहुवी मिलित्वा, बहुत लोगों के साथ मिल करके हम कीर्तन करते हैं और जोरों से भगवान का नाम या भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, गुणों का गान करते हैं, नाम का गान करते हैं, मृदंग करताल इत्यादि वाद्य यंत्रों के साथ। लेकिन पर्सनल प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग जपा करते हैं, और जपा करते हैं हम क्योंकि इससे हमारा माइंड कंसंट्रेट, हम जप में यानी भगवान के नाम में अपने मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हम ध्यान रखें कि जिससे हमारा जपा अच्छा हो, तो कुछ पॉइंट्स मैं चर्चा करूंगा। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स मैंने अपने काउंसलर से सुने हैं और उनको करते हुए देखा भी है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या क्या पॉइंट्स हम ध्यान रखें जिससे हमारा जपा की क्वालिटी एनहेंस करे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम दिन की शुरुआत, मतलब जितना जल्दी करते हैं उतना अच्छा है। यानी अगर हमें चैंटिंग करना है तो बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में, अगर हम चैंटिंग कर सकते हैं। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नियमितः स्मरणे न काला, जब करने के लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई टाइम नहीं है। स्टिल लेकिन अगर हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो सुबह का समय जब करने के लिए सबसे उत्तम होता है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल में हम इस तरह से एडजस्ट कर सकें कि 4 4 o'clock के आसपास उठ सकें और नहा धो करके 4:30 से शुरू कर सके, या एटलीस्ट 5 o'clock शुरू कर सके, जितना जल्दी हो सके तो उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि सुबह का वातावरण सात्विक होता है, मौसम अच्छा होता है और मन शांत रहता है। उस समय भगवान के नाम पे मन को कंसंट्रेट करना इजी है। लेकिन एक बार जब सूर्य उदित हो जाता है और दिन चढ़ने लगता है तो हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं, और ना चाहकर भी हमारा मन थोड़ा सा रजोगुणी, थोड़ा हाइपर एक्टिव होने लगता है। उस समय जप करना मुश्किल होता है। तो जितना अधिक हम जपा शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है। और मैं देखता हूँ बहुत लोग प्लान बनाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, लेकिन फिर बोलते हैं हम नहीं उठ पाए। केवल सुबह उठने का प्लान बनाने से नहीं बनेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो एक्चुअली नेक्स्ट डे का शेड्यूल शुरू होता है प्रीवियस नाइट से। तो जब व्यक्ति रात को सो जाता है जल्दी, अगर आप मान लीजिए 11 बजे भी सो जाते हैं रात को, तो आप इजीली 5 बजे उठ सकते हैं, 6 घंटा हो। मतलब बेस्ट तो है कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठ सकते, 5 बजे उठ के जपा शुरू करें। इस तरीके से मेरी आवाज क्लियर है ना? क्लियर नहीं है तो हाँ, जपा क्लियर करने है। के लिए सब हाँ, जपा करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का, जितना जल्दी सुबह शुरू कर सकते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार, उतना जल्दी जपा शुरू करें। पहली बात। दूसरी बात, एक्चुअली मैं जो अभी चर्चा कर रहा हूँ ये मैकेनिकल पॉइंट्स है, मतलब फिजिकल प्लेटफॉर्म पे इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जो प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, या जो नाम प्रभु को लेकर के हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं जस्ट मैकेनिकल पॉइंट्स की चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अर्ली चेंटिंग। तो अर्ली चेंटिंग करने के लिए अर्ली उठना पड़ेगा, अर्ली उठने के लिए अर्ली सोना पड़ेगा। दूसरा, जब हम जपा करते हैं तो हमें ऑडिबल या लाउड चेंटिंग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको करके बताता हूँ। तो
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से ये लाउड होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, हमको भी ऑडिबल होना चाहिए और हमारे आसपास अगर कोई है तो उसको भी ऑडिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लाउड चैंटिंग, कई लोग बहुत धीरे चैंटिंग करते हैं और मन में चैंटिंग करते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है कि हम अगर मन में चैंटिंग करेंगे और मुख से आवाज नहीं निकालेंगे तो हमारा माइंड उसको एब्जॉर्व करेगा, नहीं, कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसलिए हमको मन को वापस से ड्रैग करने के लिए लाउड चैंटिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो दो मंत्रों के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद में नेक्स्ट मंत्र के बीच में कुछ समय आपको मिल गया तो मन आपका इधर जा रहा है उधर जा रहा है झांक रहा है, तो वो अच्छा चैंटिंग नहीं माना जाता। अच्छा चैंटिंग की माना जाता है जब कंसिस्टेंसी हो आपकी जपा में। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब देखिए सारे महामंत्र के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, वो कंसिस्टेंसी चल के आ रही है, तो उससे मन को अवसर नहीं मिलता है दूसरी जगह जाने का, वो कंटिन्यूसली वो माला में लगा रहेगा। फिर उसके बाद एक और कारण है, एक और तरीका है जप को और एनहेंस करने का, वो ये है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो पहले के वर्ड को एटलीस्ट हमें सुनना है। जैसे जो पहली लाइन के पहले वर्ड को, दूसरी लाइन के पहले वर्ड को, है ना, पूरे मंत्र पे आप फोकस कर पाए ना कर पाए, आप पहले वर्ड पे फोकस करने के लिए कोशिश करें, तो बाकी पूरा मंत्र माइंड कैप्चर करेगा। जैसे आप बलपूर्वक हरे शब्द को बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के जो पहला वर्ड है हरे, उस पे आप ज्यादा बल दीजिए। जब आप उस पे बल देते हैं तो माइंड तुरंत कैप्चर कर लेता है पूरे महामंत्र को, पूरे लाइन को, है ना। तो हम जब भी पूरे मंत्र पे ध्यान देना है, लेकिन उसका सीक्रेट ये है कि आप पहले वर्ड पे ध्यान दीजिए, पहले वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाइए, तो फिर वो पूरा महामंत्र हम कैप्चर कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है जिससे हम, देखिए मैंने आपको बताया ये सब मैकेनिकल स्किल्स की चर्चा कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि अब देखिए कुछ जो अच्छे चैंटर्स होते हैं ना, वो ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि उनका लाउड चैंटिंग होता है, उनका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देते हैं, है ना। वो ये नहीं बोलते भावग्राही जनार्दन, ही जनार्दन तो भाव हमारे ग्रहण करेंगे, आप कैसे भी प्रोनाउंस करो। ये हमको क्वालिटी एनहेंस करनी है हमारी चैंटिंग की, तो हमें इन सब फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपने देखा कई लोगों का चैंटिंग बहुत पुअर होता है, और क्योंकि पुअर चैंटिंग करते 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 इतना समय बीत जाता है, इतने साल बीत जाते हैं कि अब उसके बाद उनको कोई स्कोप नहीं कि उनको चैंटिंग में अब टेस्ट आएगा। और अगर चैंटिंग में टेस्ट नहीं आएगा तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लाइफ का तो पूरा ओवरऑल पर्पस है कि कैसे हमारा चैंटिंग में टेस्ट एनहेंस हो। लेकिन इतना पुअर चैंटिंग किया इतने साल कि अब वो उसके ऊपर उठने का उनका कुछ स्कोप ही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन को क्लियरिटी रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण बोल रहे हैं बार बार, जो कृष्ण मुंह से निकल रहा है, तो आपको फील होना चाहिए कि आपकी जीवा कैसे कर लो कि कृष्ण कृष्ण बोल के देख सकते हैं आप लोग, कृष्ण, है ना, वो फील आना चाहिए। हरे राम, वो अंदर से निकलना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस है। हरे कृष्ण, तो कृष्ण शब्द को आप फील कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली तो नाम प्रभु भगवान इस युग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो अगर हम इन छोटे छोटे मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे पहले, तो तब जाकर के हमारी चैंटिंग क्वालिटी एनहेंस करेगी। दूसरा, चैंटिंग को निपटाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी चैंटिंग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग
बोलते कि 6 मिनट में 7 मिनट को निपटाना ही है, तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। ट्रेन छूट रही है। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप कुछ अमृत का पान करते हैं, कोई मैंगो जूस पीते हैं, तो कैसे पीते हैं? आराम आराम से चुस्किया लेके पीते हैं ना। भगवान का नाम फिर निपटाने में हम क्यों लगे? आराम से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आप अंतर कर पाएंगे, फिर आपको अनुभव हो, अरे बाप रे, इतना आनंद है इसमें। हमको आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम बेसिकली मैकेनिकली चैंटिंग ठीक नहीं कर रहे। तो फिर उसके जो इमोशंस, तो बात छोड़ दीजिए, उसके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए वो छोड़ दीजिए ना। हम चैंटिंग के बेसिक जो फंडामेंटल है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, साउंड वाइब्रेशन प्रॉपर क्रिएट होना चाहिए, प्रॉपरली सुनना चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, जो प्राइमरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल वे है ना, ऐसा नहीं है। आप किसी शुद्ध भक्त को देखेंगे, हो सकता है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो, बिल्कुल बहुत साइलेंट जपा कर रहा है, आप उसको बोले अरे प्रभु जी ने क्लास में ऐसा बताया था, नहीं, वो ऑलरेडी उस स्तर पे है, उनके लिए छोड़ दीजिए, अपने लिए देखिए। हम क्या उस स्तर पे हैं जो मानसिक जपा कर सकते हैं? नहीं। हम तो आंख बंद करते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के दुर्विचार आने लगते हैं, कुविचार आने लगते हैं। हम उस स्तर पे नहीं है, तो जो उस स्तर पे उनको छोड़ दीजिए। हमारे लिए एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, एज अ प्रैक्टिसिंग साधक, हमें क्या करना है? तो हमें महामंत्र जब हम जप करते हैं, तो हमें क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है। बार बार मैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, बार बार पहले शब्द पे ध्यान देना है आपको। कृष्ण शब्द बोले, राम शब्द बोले, उसमें फोकस जोर लगाना है, तब जाकर के चैंटिंग क्वालिटी एनहेंस करती है। फिर उसके बाद में किस तरीके से चैंटिंग किया जाता है, तो प्रोपा बता दें। जैसे बच्चा है, अपनी माँ को पुकार लगा रहा है, तो चैंटिंग मतलब हम पुकार लगा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम पुकार लगा रहे हैं। आप समझिए उस फीलिंग के साथ। जब आप पुकार लगाते तो ऑलरेडी क्वालिटी आप काफी एनहेंस कर जाएगी। हरे कृष्ण 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 हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बन्ने कुतः, घोषंतविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदेर महाविबुलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ, श्री जीव गोपाल। तो जैसे छड़ गोस्वामी प्रभुगण ये वृंदावन में गोवर्धन की तलहटियों में, यमुना के कूल पर कृष्ण को पुकार लगाते थे, हे राधे, हे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बन्ने कुतः, क्या आप गोवर्धन की तलहटियों में हैं या कालिंदी के वन में हैं? घोषण तविति सर्व तो ब्रजपुरे, इस तरीके से पूरी ब्रजपुरी में घोषणा करते हुए, खोजते हुए, चीखते हुए, पुकार लगाते हुए जाते थे। खेदेर महाविवल, हृदय का विवल होता था। तो अच्छा जो चेंटर होता है, उस प्रकार से पुकार लगाने की भावना से जपा करता है, पुकार लगाने की भावना से जपा करता है। और विवल, हृदय के अंदर एक विवल, विवल शब्द क्या बोलेंगे, एक मतलब एक वो सेपरेशन फील कर रहा है और भगवान को पुकारने के लिए प्रयास कर रहा है ना। इस तरीके से जो अच्छा चैंटर है वो इस तरीके से जपा करता है। तो फिर उनको क्या होता है, जप में आनंद आता है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत समय जपा करने के बाद भी हमें आनंद नहीं आता है। इसका कारण है कि हमारा ये जो बेसिक पॉइंट्स पे हम ध्यान नहीं देते। फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, अगर आपको बहुत नींद आती है जप में, तो उठ जाइए, खड़े होकर जपा करिए, बैठ के नहीं कर सकते, खड़े होकर करिए। और अगर आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ है, तो आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए पहले। मैंने देखा है कई बार लोग जपा करते हैं, तो जपा में पूरी तरह से सोते रहते हैं। हम सब सोते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई कौन नहीं सोते, सब सोते हैं, सबको नींद आई जाती है। लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक सोते हैं, पूरा ही जप में सोते रहते हैं, क्योंकि पूरा सोने का अर्थ है कि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है उनको, लेकिन फिर भी माला लेके बैठे हुए हैं। कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग प्रसाद लेने के बाद में, सुबह 3 साढ़े 3 बजे से उठे हुए हैं, और प्रसाद लेने के बाद में फिर उनको जपा कंप्लीट करना, समा उनको साधना रिपोर्ट में लिखना है कि मेरा है ना AM आवर्स में ही जपा हो गया, PM तक नहीं गया। साधना रिपोर्ट में लिखने के चक्कर में वो प्रसाद लेकर के आएंगे, वो पेट भर के, उसके बाद में माला लेकर बैठ जाएंगे, फिर इधर डोलेंगे, फिर इधर डोलेंगे, फिर इधर डोलेंगे। तो निपटाना नहीं है, हम जब को निपटाएंगे जब हमको निपटा देगा। जय जथामाम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम। तो हम भगवान का नाम निपटाने की कोशिश करें, भगवान का नाम हमको निपटा के रख देगा।
और हम बड़े प्रेम के साथ में भगवान को नाम को अप्रोच करेंगे तो भगवान का नाम रिवील करेगा। तो अगर नींद आ रही है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, उठिए, स्नान करिए अच्छे से, फ्रेश जब आपको लगे फिर आप जपा करिए। और जप का एनहेंस करने की तरीका है कि आपके प्रिस्क्राइब्ड माला जितनी भी आप करते हैं, कोई व्यक्ति 8 माला करता है, कोई 16 माला करता है, जितनी भी करते हैं, उसके बाद अगर आपको कभी समय मिलता है तो तुरंत आप जहां भी जाते हैं अपने माला साथ में रखिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए हैं और कुछ काम में डिले हो रहा है, आप बैठे हुए हैं, या तो आप पॉकेट वेदा में आप भागवतम पढ़ने लग जाइए, या तो माला करना शुरू कर दीजिए। अगर एक्स्ट्रा 2-4 माला हो जाएगी तो कोई कोई प्राण हानि नहीं हो जाएगा, ये तो लाभ ही है। तो जैसे ही समय मिलता है वैसे कोशिश करना चाहिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स जपा कर लूँ। उसके बाद कभी कभी अपने आपको क्या कर सकते हैं, जैसे रात के समय आप छत पे जाइए और अकेले में माला को निकाल करके इस तरीके से एक एक मोती के ऊपर ना पूरा ध्यान के साथ में, पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ में बोलिए। ये अपार्ट फ्रॉम आपका 16 माला या जो भी आपका प्रिस्क्राइब राउंड है। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा कि मैंने 16 माला कर ली लेकिन काफी माला में क्वालिटी नहीं आई, तो अब मेरे पास समय भी है, तो क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ माला करनी चाहिए इस तरीके से अकेले में जाकर के, और एक एक नाम को बिल्कुल कार सुधार करने की दृष्टि से ही जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस स्पीड में माला करेंगे तो हो सकता है आपको माला करने 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी एनहेंस करती है। तो कभी कभी कोशिश करना चाहिए कि हर दिन कुछ राउंड्स एक्स्ट्रा कर सके अगर समय मिलता है तो, लेकिन एटलीस्ट कभी कभी इस तरीके से अकेले में जाना चाहिए। और अपने क्वालिटी के लिए, स्पेशली क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। जैसे जो ज्यादा शराब पीता है वो अच्छे शराबी बन जाता है, जो ज्यादा जपा करते हैं वो अपने आप गुड, वन हु चैंट्स मोर बिकम्स गुड चैंटर, ग्रेजुअली बिकम गुड चैंटर, वो अपने आप ही वो अच्छा चैंटर बन जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए अब चैंटिंग क्या है समझ लीजिए। जैसे मतलब चैंटिंग में किस प्रकार का टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप में से कई लोग को अनुभव होगा, कई लोग को नहीं भी होगा, कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में जाते हैं और बातचीत करते हैं तो उसका क्या एक मजा होता है ना। दुनिया भूल जाते हैं बिल्कुल। वो जो मजा लगता है अकेले में बातचीत करने का, है ना, वही संसार का हाईएस्ट प्लेजर है। तो अभी उसी का बिल्कुल ये है परवर्टेड रिफ्लेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कृष्ण के साथ जो अकेले में एक जीव समय बिताता है, उसका मतलब रियल प्लेटफॉर्म वो है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस जगत में हम देखते हैं। तो जब हम जपा कर रहे हैं, विशेष रूप से अकेले जा करके हम जब एक एक वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार रहे हैं। हमारा होली नेम के साथ में, भगवान के नाम के साथ में रिश्ते बिगड़ गए हैं ना, बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस। ये हरिनाम चिंतामणि में बताया गया, मैं चर्चा करूंगा हरिनाम चिंतामणि से भविष्य में, कि अलग अलग कारण से, किस कारण से व्यक्ति का टेस्ट चला जाता है। एक होता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि आप जपा तो कर रहे हैं लेकिन आप अन्न में मतलब आप मतलब आपका जो मन है वो कहीं और है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, करते हैं ना हम लोग, कई बार करते हैं, जपा करते हैं, मोबाइल साथ में देख रहे हैं, सभी व्यक्ति करते हैं, ये हो ही जाता है क्योंकि हम लोग इतने मतलब कस्टम हो गए हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को करते करते भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मन में हम जपा कर रहे हैं मुंह से, लेकिन मन में हम प्लान बना रहे हैं, भले ही प्रीचिंग का प्लान बना रहे हैं, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो प्लान मेकिंग। तो इस कारण से हम इनडिफरेंस, जपा के प्रति हमारा पूर्ण सतर्कता नहीं होने के कारण ग्रेजुअली टेस्ट चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया और आप उससे मिलने की बजाय वो आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का आपसे बात करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से हरिनाम प्रभु हमारे पास आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिस कारण से क्या होता है कि फिर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जब हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो फिर हमको टेस्ट नहीं आता, फिर बाद में बोलते हैं कि हमको टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। देखिए अपराध, राध शब्द का अर्थ होता है आराधना, और आराधना से क्या प्राप्त होता है, आनंद। और अपराध मतलब जो आनंद के जो फ्लो में रोक लगा दे। तो जब करने में वास्तव में आनंद है, लेकिन रोक क्यों लग गई, क्योंकि हमने अपराध किया। भक्ति करने में आनंद है, लेकिन भक्ति करना अब अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि हमने अपराध कर दिया। अपराध जैसे जैसे वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, नाम प्रभु के प्रति हम अपराध करते हैं, है ना, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं। पाप अलग है, अपराध अलग है।
पाप इतने डेंजरस नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो सकता है, लेकिन वो नाम प्रभु की शेल्टर प्राप्त कर सकता है, वैष्णव की शेल्टर प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहुत पापी है, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल पुण्यात्मा है लेकिन अपराध कर रहा है। अपराध मतलब डिसरिस्पेक्ट, है ना, नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली, तो उससे हो गया अपराध। जब अपराध हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसको वापस से अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लेना पड़ता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाए तो कितना मनाना पड़ता है। इस तरीके से भगवान का नाम अब आपसे रूठ गया है तो आपको कैसे मनाना पड़ेगा, बहुत एंडेवर करना पड़ेगा, आपको कन्विंस करने का पड़ेगा भगवान के नाम को कि मैं अब अच्छे से जपा करूंगा, प्लीज आप वापस से मुझे टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से हम अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा टेस्ट बना रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको तमोगुण रजोगुण के प्रभाव के कारण हम उतना फोकस होकर चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। सत्वगुण में जब रहते हैं तो चैंटिंग करना इजी होता है, स्वाभाविक होता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं होता। तो किसी किसी दिन हमारी चैंटिंग अच्छी होगी, किसी किसी दिन बुरी होगी, नेचुरल है ये, क्योंकि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि एक कंसिस्टेंसी अभी आ सके। आएगी, समय के साथ आएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी, लेकिन अभी तो एटलीस्ट नहीं है। तो क्या करें, तो पद्म पुराण में लिखा गया कि अगर आपका अच्छा जप नहीं भी हो रहा तभी आप जप करते रहें, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली जप करते ही रहेंगे ग्रेजुअली ग्रेजुअली जपा की क्वालिटी एनहेंस कर जाएगी। इसी को रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे कि जो व्यक्ति जॉइंडिस रूपी बीमारी से ग्रस्त है, तो जॉइंडिस में जो व्यक्ति मिश्री खाता है तो मिश्री उसको कड़वी लगती है, लेकिन मिश्री ही इस जॉइंडिस का इलाज है। तो वो क्या करेगा, पहले वो फोर्सफुली मिश्री खाएगा। जो व्यक्ति फोर्सफुली मिश्री खाता है तो उसे कड़वी लगती है, लेकिन क्योंकि उस बीमारी का वही इलाज है तो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली अब उसको, क्योंकि मिश्री खाने से उसकी बीमारी कम हो रही है, और जैसे जैसे बीमारी कम हो रही है उसको मिश्री में स्वाद आना शुरू हो गया। और जब बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो फिर वही मिश्री उसको बहुत मीठी लगती है, और क्योंकि मिश्री उसको मीठी लगती है तो वो और खाना चाहता है, और खाना चाहता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम हमें अभी कड़वा लग रहा है क्योंकि हम अविद्या रूपी रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन अगर हम किंतु आदराद अनुदिनम सखलु एव जुष्टा, आदर के साथ में हर दिन नियम बना करके भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, तो स्वादु क्रमाद भवति तदगत मूल हंति, धीरे धीरे स्वाद बढ़ेगा और हमारी बीमारी भी, अविद्या रूपी बीमारी भी दूर चलेगी। तो यहाँ पे शब्द आया है किंतु आदराद अनुदिनम, आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली, और अनुदिनम मतलब एवरी डे, विदाउट फेल। तो जो हमारा साधना का कोटा है वो हमें भले ही किसी दिन अच्छा लगता है, किसी दिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्टिल हमें वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हम, इससे धीरे धीरे हमारा चैंटिंग के प्रति टेस्ट आ जाए। क्यों हम सजेस्ट करते हैं भक्तों को जल्दी दीक्षा ले लेना चाहिए? क्योंकि आप दीक्षा लेने का मतलब होता है कि अभी आपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 16 माला जीवन भर करूंगा। अब आप बाध्य हो गए, करना ही पड़ेगा। अभी आपके पास चॉइस है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, लेकिन जिस दिन आपने दीक्षा ले ली उस दिन आप फंस गए, करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी दीक्षा ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, एटलीस्ट आप स्पिरिचुअल मार्ग में, हाँ, परफेक्शन नहीं आती। दीक्षा का मतलब परफेक्शन नहीं होता, दीक्षा का मतलब इनिशिएशन होता है। आप भक्ति के मार्ग में स्टार्ट कर गए, तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर गए, मतलब क्या हुआ कि अब आप, गाड़ी चलती रहेगी ना, स्पीड भले ही ना आए, भले ही 20 की स्पीड में चले, है ना। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू कीप मूविंग। एटलीस्ट चलते रहना चाहिए भक्ति के मार्ग में ना कहीं जाकर के पहुंचेंगे। तो तो दीक्षा लेने से क्या होता है कि हम स्थिर हो गए कि अब हमको तो जब करना ही है, कोई बात ही नहीं इसमें। लेकिन अभी क्या होता है, हमारा मन चीटिंग कर जाता है, नहीं आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं कर पाऊंगा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं हो पाएगा, आज मेरा एग्जाम है इस कारण से मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूज है जपा नहीं करेंगे। लेकिन दीक्षा लेनी मतलब अब तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। तो वो अच्छा है, इस तरीके से बंधना अच्छा है वास्तव में। और जप्पा को क्वालिटी को सुधारने के लिए एक पॉइंट है कि मिनिमम कम से कम 4 माला करना चाहिए। कम से कम, सबसे कम है ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं 4 माला, 1-2 माला करते हैं फिर टेस्ट नहीं आता। क्योंकि 4 माला मैंने अनुभव किया कि ये थ्रेशोल्ड की तरह काम करता है। एक बार 4 माला व्यक्ति आ जाता है तो फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको अच्छा लगने लगता है, वो बढ़ा भी पाता है। तो 4 माला करने में आधा घंटा लगता है, और बेस्ट है कि अगर आप लोग 16 माला कर सके। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि 16 माला करने के लिए हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम हमारे पास बहुत सारा है
है ना, जो टाइम हमारा यूट्यूब ले जाता है शॉर्ट्स देखने में चला जाता है ना। तो आप देखिए काफी समय या फेसबुक की रील्स देखने में चला जाता है, इंस्टाग्राम पोस्ट देखने में चला जाता है, तो काफी टाइम वो ले जाता है। 16 माला करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, एक सिटिंग में कर सकते, नहीं तो 2 सिटिंग में नहीं कर सकते, नहीं तो 4 सिटिंग में भी कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब अल्टीमेटली करना ही है तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है बरसों। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगा बहुरी करेगा कब। तो हम कौन से वाले कैटेगरी में हैं? आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, तो करना ही है तो बार में क्यों करना, अभी क्यों नहीं करना। परम पूज्य भक्ति पर महाराज बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। महाराज बताते हैं कि 2 प्रकार के बैल होते हैं, एक होता है बिल्कुल चोखा बैल, फर्स्ट क्लास बैल, और एक होता है लेजी बैल। तो क्या होता है कि जो मार्केट में तो सारे बैलों को रखा जाता है बेचने के लिए, तो चोखा बैल की पहचान क्या है कि उसको हाथ लगाने से दौड़ने लगते हैं, क्योंकि फुर्तीला होता है। तो नेचुरली जो चोखा बैल होता है उसको, उसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो एक फुर्तीला है और काम भी अच्छा करेगा। लेकिन जो लेजी बैल है उसको कोई खरीदना नहीं चाहता। तो क्या करते हैं, तो लेजी बैल के बटक्स पे पीछे घाव कर देते हैं, है ना, उसको मार मार के काट देते हैं ऐसे, या काट देते हैं कुछ ब्लेड वेड लगाकर घाव कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कि खरीदार आता है, कस्टमर आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो लेजी बैल को बेचना, तो कैसे बेचेंगे, जहाँ घाव है उसको वहां पर टच करेंगे, बिल्कुल उछल के ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जो कस्टमर होता है वो सोचता है कि अरे देखो कितना बढ़िया बैल है, फर्स्ट क्लास, है ना, कितना स्पीडी है। लेकिन एक्चुअली स्पीडी बैल नहीं है, वो लेजी बैल है। लेकिन उसके पीछे से घाव बना करके उसको बेचा जा रहा है मार्केट में। तो महाराज बताते हैं कि हम हमको कैसा बैल बनना चाहिए, चोखा बैल बनना चाहिए कि वो लेजी बैल बनना चाहिए। देखो लेजी बैल बनने का नुकसान क्या है कि पहले तो घाव किया जाएगा, पिटाई पड़ेगी, है ना, अल्टीमेटली काम तो करना ही पड़ेगा। तो बैल है तो काम करना ही पड़ेगा। चोखा बैल होगा तो पिटाई भी कम पड़ेगी और खाने पीने को भी अच्छा मिलेगा। और लेजी बैल होगा तो पिटाई भी ज्यादा पड़ेगी तो पूछेगा भी नहीं। तो भक्ति मार्ग में हम आए हैं, अब आगे तो बढ़ना ही है, पीछे जाने का तो क्वेश्चन नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भक्ति मार्ग में आ गए हैं अब पीछे जाना है, हमको पीछे तो जाना नहीं है, अब तो जाने ही आगे ही है। तो आगे जाने के 2 तरीके हैं, चोखे बैल की तरह बिल्कुल फुर्ती से आगे बढ़िए, या तो पिट पिट कर लेजी बैल की तरह आगे बढ़िए। आगे तो बढ़ने कोई ऑप्शन नहीं, पीछे जाने का है किसी का ऑप्शन? आप में से कोई पीछे जाना चाहता है क्या? आप चाह के भी नहीं जा सकते, कहाँ जाओगे? जद गत्वा ना निवर्तन्ते। एक बार इस मार्ग के आने के बाद कोई पीछे नहीं जा सकता। तो जब जाना ही आगे है तो स्पीड बढ़ाना चाहिए ना, फिर धीरे क्यों चलना है, फिर आगे बढ़ो, तेज करो। तो जब भक्ति करनी है, जो 16 माला करनी है, आज नहीं तो कल करना है, तो शुरू क्यों नहीं करते, अभी से देर क्यों? हाँ? आप बोलेगे नहीं प्रोजी, मैं ऐसे ही कर रहा था, जब हमारे काउंसलर बोलते थे माला बढ़ाओ, तो मैं बोलता था नहीं नहीं प्रोजी, मैं एक माला करता हूँ लेकिन बड़े ध्यान के साथ करता हूँ, मैं ऐसे बोलता था। इतना मतलब मैं ढीठ था कि मेरे मतलब मुझे प्रभु जी कन्विंस नहीं कर पाते थे कि मैं माला बढ़ाऊं। मतलब मैं कहता एक माला करता हूँ ऐसे अच्छे से करता हूँ। अगर अच्छे से करता होता तो क्या मुझे और माला करने का स्वाद नहीं आता? निश्चित रूप से आता था। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहाने है, एक्सक्यूज है। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति बोले मैं एक माला करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, इज इट सफिशियंट? देखिए बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बासमती राइस आपको दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा, और आपको भूख भी है, लेकिन बिल्कुल मुट्ठी भर जरा सा। तो भले ही वो फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बासमती राइस हो सकता है 500 रुपए किलो का राइस हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। इज इट सफिशियंट? इट इज नेवर सफिशियंट। तो क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। तो हमें चैंटिंग की क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्वांटिटी भी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको एक बेसिक क्वांटिटी दे दी है, 16 माला, 2 घंटे जपा। एक्चुअली जैसे मैंने उस दिन एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, अमोघ प्रभु से किसी ने पूछा कि 16 माला क्यों? भगवान ने तो भगवत गीता में कहा निरंतर जप करो, कॉन्स्टेंटली जप करो। हम तो नहीं कर सकते कॉन्स्टेंटली, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको कहा ठीक है 2 घंटे जप करो कम से कम। तो 2 घंटे जप करने के में 16 माला हो जाती है, तो 16 राउंड बिल्कुल प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतना करना है। तो देर नहीं करना चाहिए। देर तो मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल जल्दी से आ जाना चाहिए, और साथ साथ अच्छे से कोशिश करना चाहिए, प्रेयरफुल मूड में चैंटिंग करना। एक होता है चैंटिंग विद ग्रज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारा गुस्सा आप चैंटिंग के ऊपर निकाल रहे हैं।
कहाँ पकड़ा दी माला भाई। इसमें माला में कहा गया है, शिष्टाष्टकम में कहा गया है, नयनम गलर अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। भगवान वो समय कब आएगा जब मैं आपका नाम लूंगा, मेरे आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहेंगे। तो अभी हमारी यही हालत है, माला पकड़ती आंखों से आंसू आते, कहाँ पकड़ा दी ये माला। नयनम गलर अश्रु धारया बदनम गदगद हृदय गिरा, हमारी वाणी गदगद हो जाती है, अरे क्यों, कहाँ से ये माला, इतनी भारी माला आ गई। कभी कभी आप देखिए माला पकड़ने में इतना कष्ट होता है, जैसे आप देखिए जो पानी की जो जो कुआं होता है, कुएं के अंदर पानी रखा है, उसको जो पुली से खींचते हैं ना, बड़ा परिश्रम करके पुली से पानी खींचा जाता है, तो माला भी इतनी भारी लगती है, आगे ही नहीं बढ़ती। हरे कृष्ण मतलब इतना बिल्कुल अविद्या और तमोगुण का इतना हमारे ऊपर आवरण चढ़ जाता है कि माला करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। और कभी कभी माला की बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बिल्कुल ना मक्खन की तरह आगे बढ़ती है। तो तो हमें एक्चुअली कंसिस्टेंसी लानी है उस मक्खन वाली माला में, ना कि वो तो वो कंसिस्टेंसी के लिए सब नियम है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, अपने आप को माइंड को एब्जॉर्व करने का प्रयास करेंगे। प्रोपा जी ने किसी ने कहा कि प्रोपा जी मेरा मन नहीं लगता माला जप करने में, तो प्रोपा ने कहा मन के लिए कि मैंने मन के लिए क्या, मन लगाने के लिए किसने कहा। मैंने तो कहा केवल बस सुनो ध्यान से, है ना, मन को अपना काम करने दो, क्यों, तुम केवल सुनो। क्योंकि सुनने से क्या होता है, माइंड वापस ड्रैग होकर के आ जाता है। तो देर इज नथिंग टू डू विद माइंड, मन से कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, केवल सुनना है। सुनने के लिए बोलना पड़ेगा, तो लाउडली बोलेंगे और केवल सुनने के लिए प्रयास करेंगे, तो जपा जपा क्वालिटी अपने आप एनहेंस कर जाएगी। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल से जपा के, ये मैकेनिकल तरीके हैं लेकिन बहुत पावरफुल तरीके हैं, है ना। हाँ, एब्जॉर्प्शन, प्रेयरफुल मूड के साथ भगवान को प्रार्थना करते करते नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से प्रार्थना के मूड में। और मैं पढ़ रहा था मना शिक्षा में, रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे हैं कि कभी कभी होता है कि हमारे मन में मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि रूपी जो डकैत होते हैं वो अटैक करते हैं, है ना। तो तब क्या किया जाए उनसे बचने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि हमें फिर, जैसे मान लीजिए अगर किसी रोड पे आप जा रहे हैं, किसी हाईवे पे, हमारे डकैत अटैक करेंगे, तब आप क्या करेंगे। आपके पीछे डकैत आ गए बहुत सारे, आप क्या करेंगे। तो आप पुलिस वालों को पुकार लगाएंगे, पुलिस 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 पुलिस, है ना। तो आप जैसे देखते हैं कि आपके मन में कभी काम का अटैक हो रहा है, कभी क्रोध का अटैक हो रहा है, कभी लोभ का अटैक हो रहा है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं मानव शिक्षा में कि हमें तब पुलिस को आवाज लगाना चाहिए। और इस रॉयल पाथ ऑफ भक्ति के पुलिस वाले कौन है, साधु गुरु वैष्णव। तो इसलिए कभी कभी जपा करते हैं जय प्रभुपाद, जय हरिदास ठाकुर की जय, इस तरीके से बीच बीच में अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है, मन इधर उधर जा रहा होता है लेकिन हरिदास ठाकुर का नाम सुनकर के तुरंत प्रोपा जी का नाम सुन तुरंत वो फिक्स हो जाता है। तो ये भी हम बीच बीच में कर सकते हैं। इसलिए मंत्र की शुरुआत में हम चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। इससे हम फोकस रहते हैं। तो ये सब टेक्निक करने से धीरे धीरे हमारा चैंटिंग का क्वालिटी एनहेंस करता है ना। तो हमारा अल्टीमेट जो एक करूं क्यों कॉन्शियस कैसे देखेंगे। जिस दिन हम चैंटिंग अच्छी करते हैं, जिस दिन हमारी चैंटिंग अच्छी होती है, उस दिन हम हर चीज को कृष्णा कॉन्शियस परस्पेक्टिव से देख पाते हैं। और जिस दिन चैंटिंग अच्छी नहीं होती है, किसी की झगड़ते हैं, कभी ईर्ष्या सताती, कभी काम सताता है, इत्यादि ऐसा होता है। तो हमें पूरा फोकस करना है हमारी चैंटिंग की क्वालिटी को लेकर के, बाकी सब फिर कृष्ण देख लेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। वेदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंद हरि।